गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्यू। ठीक है, क्यू के अंदर लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन कि क्यू को मैं किस तरह से लिंक्ड लिस्ट के माध्यम से क्रिएट कर सकता हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने क्यू को क्रिएट किया था यूजिंग एरे, उसी उसमें सिलसिले में हम आगे पढ़ते हैं यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, और जब भी हम कोई भी नई चीज पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम उसको एडिशन, डिलीशन और डिस्प्ले, तीन आइटम को हम स्टडी करते हैं। तो एडिशन के लिए इसके अंदर हमारा फंक्शन होता है एनक्यू और डिलीशन के लिए हमारा होता है डी क्यू। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एनक्यू के बारे में। ठीक, क्यू क्या होती है इसकी डेफिनेशन पता ही है कि जिसके अंदर जो भी हमारी एक लाइन लगती है उसके अंदर जो पहले आइटम आता है उसको पहले सर्विस उसकी होती है, पहले उसका काम होता है, फिर जो बाद में आता है वो सबसे एंड में लगता है, जो पहले आता है वो पहले पाता है। ठीक है, और बाद में जो आता है वो लास्ट में लगता है। तो रिमूवल जो होगा वो फ्रंट एंड पे होगा और जो एडिशन होगा वो हमेशा उसके रियर एंड पे होगा। ठीक है, रियर माने पीछे सबसे लास्ट वाला जो भी यहाँ नोड है या पॉइंट है वो। तो एनक्यू के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसके अंदर एक स्ट्रक्चर नोड डाटा स्ट्रक्चर लूंगा। मैं स्ट्रक्चर टाइप स्ट्रक्चर नोड इंटीजर डाटा, उसके अंदर एक डाटा पार्ट ले लूंगा और स्ट्रक्चर नोड उसके अंदर और एक मैं एड्रेस पार्ट लूंगा स्टार नेक्स्ट से, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और फिर मैं इस सेम स्ट्रक्चर के तीन वेरिएबल क्रिएट करूंगा इस कमांड से, स्टार न्यू, स्टार रियर, स्टार फ्रंट एंड स्टार टेम्प। ठीक, इसके अंदर मैंने न्यू नोड किस लिए लिया है, न्यू नोड मैंने इसलिए लिया है कि देखो क्यू का जो साइज है वो फिक्स होता है। ये आपकी जैसे क्यू है तो ये तो फ्रंट हो जाएगा, ये रियर हो जाएगा। तो फ्रंट को डिनोट करने के लिए फ्रंट हो जाएगा, रियर को डिनोट करने के लिए रियर हो जाएगा। और अब बच गया न्यू और टेम्प। टैम्प का फंक्शन आपको पता ही है, हमने इतने अभी तक पीछे वीडियोस करें। टैम्प का काम एक ही होता है कि वो फ्रंट से रियर के बीच में ट्रेवर्सिंग का काम करता है, क्योंकि फ्रंट और रियर दोनों एंड पॉइंट के जो वेरिएबल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स। और उसके बीच में अगर हमने कोई ऑपरेशन लगाना तो मैं वो ऑपरेशन लगाऊंगा यूजिंग टेम्प वेरिएबल। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेता हूँ। और एक न्यू का मेन मोटिव हमारा क्या होता है, जब भी हम इसके अंदर कोई भी नया नोड इसके अंदर ऐड करेंगे इस क्यू के अंदर, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, न्यू एक नया नोड पहले लूंगा, मैं क्रिएट करूंगा, उसके अंदर डाटा वैल्यू इंसर्ट कराऊंगा, और उसका जो लिंक पार्ट है वो मेरा प्रोग्राम के हिसाब से चेंज होता है। जैसे इसके अंदर मुझे लिंक पार्ट हमेशा नल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं न्यू नोड इसलिए लूंगा कि नया नोड पहले न्यू में लूंगा और फिर उसको मैं इसके अंदर ऐड कराऊंगा। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ न्यू नोड। तो मैंने ये, इसके बाद हम करेंगे एनक्यू फंक्शन। एनक्यू फंक्शन के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहां तक है आपका। सबसे पहले मैं न्यू नोड के लिए मेमोरी के अंदर स्पेस अलोकेट कराऊंगा यूजिंग दिस कमांड। यहां तक की ये कमांड है आपकी। ठीक है, बार बार में मैं पहले भी अपने वीडियोस में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये हमें करानी पड़ती है। देन स्कैनएफ %d मैं वैल्यूज के अंदर इनपुट कराऊंगा। ठीक है, वैल्यू इनपुट मेरी इसमें हो जाएगी, यहाँ पे सपोज मैं कराता हूँ 10, और उसके बाद न्यू डाटा। ठीक है, न्यू के डाटा के अंदर वैल्यू मैं असाइन कराऊंगा 10 और न्यू के नेक्स्ट में नल, यानी कि मैं नया एक नोड लिया मैंने, उसके अंदर मैंने यहाँ पहले 10 को असाइन कराया। ठीक है, और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको मैंने क्या कर दिया, नल। तो ये तो हम जितने भी कोडिंग करेंगे इसके अंदर तो यहाँ तक के तो सेम फंक्शन रहेगा। ठीक, नया वेरिएबल जब भी लूंगा उसके डाटा में वैल्यू आएगी और उसका नेक्स्ट हमेशा नल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हमने इसके अंदर एक इंसर्शन कराना है, एक मतलब नई एक क्यू क्रिएट करानी है। तो क्यू के अंदर हमेशा एडिशन होता है लास्ट एंड पे, रियर एंड पे। तो जो मेरी कंडीशन मैं चेक करूंगा वो किसकी चेक करूंगा, मैं रियर की। ठीक है, इफ रियर इक्वल टू नल, क्या मेरा रियर नल है। स्टार्टिंग में आपका फ्रंट और रियर ये होता है। ठीक है ना, जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी तो पहली कंडीशन क्या होती है कि फ्रंट और रियर कहीं नल को तो वो नहीं पॉइंट कर रहे हैं। अगर वो नल को पॉइंट कर रहे हैं तो इट मीन्स द लिस्ट इज टोटली एम्प्टी, खाली है। तो पहली कंडीशन मेरी यही चेक होगी, इफ रियर इक्वल टू नल। अगर वो नल है तो मैं क्या करूंगा, पहला एक नोड उसमें इंसर्ट कराऊंगा, यानी कि मेरे अभी वो फ्रंट और रियर यहाँ पे है, तो मेरा पहला काम क्या होगा, इस नोड को मैं इसमें असाइन कराऊंगा। तो फ्रंट इक्वल टू
न्यू, यानी कि न्यू इज असाइन टू फ्रंट एंड न्यू इज आल्सो असाइन टू रियर, यानी कि मेरे फ्रंट और रियर दोनों इसके ऊपर पॉइंट करेंगे। इसके बाद एल्स, यहां तक का तो में लिखा है फॉर फर्स्ट एलिमेंट, कि एक नया नोड लिया मैंने, पहला नोड इसमें ऐड किया, तो यहां तक का कोड तो ये फिक्स रहेगा। इसके बाद हमारा चेंज क्या होगा, सिर्फ ये 2 लाइनें चेंज होंगी। पहले आइटम पे मैंने सेट कर दिया एल्स, जब मेरा पहले पे सेट हो चुका है देन रियर नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू, तो उसके बाद हमने इंसर्ट कराने, तो मैं क्या चेक करूंगा, रियर का नेक्स्ट, अब मेरा रियर इस पे है, रियर का नेक्स्ट ये हो जाएगा। अब मैं फिर से एक नया नोड क्रिएट करूंगा और फिर उसमें डाटा आइटम इंसर्ट कराऊंगा और फिर मैं एल्स पार्ट पे इधर आऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं क्या चेक करूंगा, उसके न्यू का, न्यू इज असाइन टू दिस, तो न्यू जो नया मेरा आइटम ऐड होगा वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और रियर इक्वल टू न्यू, और जो रियर मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा था वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अगले पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे नया आइटम मैंने डाला है 20, तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे रियर इधर सेट हो जाएगा। और नया जो आइटम आया उसका नल पहले से ही है, क्योंकि नल वो कमांड यहाँ पहले उसको नल कर देगा न्यू के उसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ आएगा वो, फिर इसके बाद फिर रिपीट होगा। और ये जो प्रोग्राम लॉजिक है ये जब तक चलता रहेगा, इसके अंदर हम एक वाइल कंडीशन के थ्रू इसको हम इंसर्ट कराएंगे। वाइल कंडीशन डालते हैं, यू प्रेस द बटन, प्रेस द की यस इट विल रिपीट, व्हेन यू प्रेस नो इट विल एग्जिट फ्रॉम द लूप। तो जितनी बड़ी आपने लिंक लिस्ट क्यू क्रिएट करनी है, यस वाई वाई दबाते जाओ, आपकी क्यू बन जाएगी। ठीक है, और क्यू का एक साइज भी हम पहले डिफाइन करेंगे, एक साइज से भी हम इसको कंपेयर करा सकते हैं। इसके बाहर एक कंडीशन और भी लगा सकते हैं हम, कि साइज ऑफ द क्यू इज सपोज 10, तो 10 तक वो वैल्यूज को इनपुट ले सकता है। तो दिस इज एन क्यू। अब हम पढ़ते हैं डी क्यू। डी क्यू क्या होता है, कि रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। ये मेरी क्यू है, ठीक है, ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा रियर है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन कहाँ पे लगेगी, जब कोई भी चीज ऐड होती है तो रियर पे लगी थी क्यू के अंदर स्पेशली, और जब इसके में डिलीशन होगा तो हमेशा कहाँ से होगा, फ्रंट से, क्योंकि जो सबसे आगे लगा होता है सबसे पहले हम उसी को डिलीट करते हैं। तो पहले डिलीट मैं इसको करूंगा, इसको मैं डिलीट करूंगा तो इसको मैं किसी एक नए वेरिएबल में इसको बिठा दूंगा न्यू के अंदर, या कोई भी नाम देके, ठीक है, टेम्परेरी नाम देके ये वैल्यू मैं उसके अंदर बिठा दूंगा, और इसका जो लिंक पार्ट उसको मैं नल कर दूंगा, और ये जो मेरा फ्रंट है इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, फिर मैं इसको रिमूव कर दूंगा, फिर इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। और ये जो वैल्यू है, जो इसकी जो मेमोरी है, फिर उसको मेरे को एक फ्री फंक्शन इसमें यूज करना पड़ेगा उसको फ्री करने के लिए, ये जरूरी है। ठीक है ना, तो डी क्यू के अंदर हम क्या करेंगे, इफ फ्रंट इक्वल टू नल। अब मान लो फ्रंट मेरा नल पे है, देन क्यू इज एम्प्टी, राइट, तो उसमें से मैं क्या डिलीट करूंगा कुछ भी नहीं करूंगा मैं, राइट। उसके बाद एल्स, अगर मेरा वो नल नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरा फ्रंट है उसको मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल में साइन करा दूंगा, ठीक है, और जो मेरा फ्रंट नेक्स्ट है उसको मैं फ्रंट में साइन करा दूंगा। ये कमांड क्या करेगी, मेरा इस फ्रंट को यहां पे ले आएगी, ठीक है, तो इससे मेरा फ्रंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। और जो मेरा टेम्प है, टेम्प नेक्स्ट, ठीक है, अभी क्योंकि मैंने फ्रंट को किस में डाल दिया था, टेम्परेरी में, तो इसको कौन पॉइंट कर रहा है, टेम्प भी इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। अब जो टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको नल कर दूंगा मैं, इस वे इसको नल कर दो, क्यों, अगर इसको मैं नल नहीं करूंगा तो ये मेमोरी में इस नोड को पॉइंट, ये भी पॉइंट करेगा और ये भी पॉइंट करेगा, तो इससे आपकी मेमोरी क्रैश होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसीलिए मुझे इसको हमेशा, जब भी मैं किसी को रिमूव करूंगा नोड को, तो इसको मैं इसके लिंक पार्ट को मैं नल करूंगा और देन फ्री टेम्प, और उसके बाद मैं टेम्प को मेमोरी से फ्री करूंगा, वो मेमोरी को छोड़ देगा, एंड दिस इज द एग्जिट फ्रॉम द लूप। और इन दिस वे फ्रंट आपका जाएगा, फिर हम इसको डिलीट कर देंगे, फिर इसको डिलीट करेंगे, और इस तरह से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो दिस इज अ सिंपल लॉजिक फॉर डी क्यू। अब डी क्यू पढ़ने के बाद फिर हमारा अगला जो प्रोग्राम होता है वो होता है डिस्प्ले, कि मैंने क्यू बना दी, उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, उसके अंदर मैंने डिलीट कर दिया, फिर मेरा काम क्या होता है कि उस क्यू को मैं डिस्प्ले कराऊं। ठीक है, मेरे पास एक गिवन क्यू है, मैं आपको कहता हूं एक प्रोग्राम बनाओ कि जिसके अंदर आपने इस क्यू के अंदर इंसर्ट तो करा दिया, अब इन आइटम्स को डिस्प्ले कराओ। तो इसके अंदर मेरे आइटम्स हैं 10, 20 एंड 30। तो फ्रंट है, ये इसका रियर है
ये मेरा एक टेम्परेरी वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा डिस्प्ले कराने के लिए, हमेशा हर प्रोग्राम में इसकी जरूरत रहती है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि मैं फ्रंट को टेम्प को मूव कराऊंगा और कंसर्ट आइटम को मैं डिस्प्ले कराऊंगा। देखिए आप कैसे कराएंगे हम इसको। डिस्प्ले फंक्शन स्टार्ट टेम्प इक्वल टू फ्रंट। टेम्प में सबसे पहले मैं क्या असाइन कराऊंगा, फ्रंट। जब मैं फ्रंट को टेम्प में इस कमांड से असाइन कराता हूं मैं, इसका मतलब क्या है कि मेरा टेम्प भी इधर पॉइंट कर रहा है। इफ फ्रंट इक्वल टू नल, ठीक है, टेम्प के अंदर ये आ गया। अगर मेरा फ्रंट नल है, ठीक है, तो क्यू इज एम्प्टी, एल्स, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वाइल लूप लगा देंगे एल्स ब्रैकेट के अंदर। ये एल्स ब्रैकेट है, इसके अंदर वाइल लूप लगा दिया, एल्स वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, जब तक कि टेम्प नल नहीं होगा प्रिंट एफ परसेंटेज दी टेम्प डेटा, ठीक। आप इसको, इसका जो डाटा पार्ट उसको प्रिंट करते रहो, ठीक है। तो इसका डाटा पार्ट क्या हो जाएगा, 10। उसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, यानी कि जो टेम्प नेक्स्ट है वो किस में साइन हो जाएगा, टेम्प के अंदर, ठीक। तो इस तरीके से मैं इसको आगे, यहाँ पे मेरा टेम्प आ जाएगा, फिर मैं दोबारा से कंडीशन चेक करूंगा, फिर इसका डाटा 20 में प्रिंट करा दूंगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक करूंगा, फिर 30 प्रिंट करा दूंगा, फिर दोबारा आगे जाएगा तो फिर ये वाला नल आ जाएगा, ठीक है। जब ये नल आएगा, नल इक्वल टू नल, इट विल एग्जिट फ्रॉम द वाइल लूप एंड इट विल रिटर्न जो डिस्प्ले फंक्शन, इट विल एग्जिट फ्रॉम द डिस्प्ले फंक्शन, और यहां से मेरे को वैल्यू क्या करेगा, ये फंक्शन रिटर्न कर देगा, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, जितनी भी मैंने वैल्यूज आपकी डिस्प्ले कराई हैं वो सारी की सारी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। तो दिस इज सिंपली द डिस्प्ले फंक्शन। तो आज हमने टॉपिक करे हैं क्यू को किस तरह से मैं लिंक लिस्ट की सहायता से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, लिंक लिस्ट की सहायता से किस तरह से मैं इसके अंदर एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन लगा सकता हूँ और उसके आइटम्स को मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर आपको मेरे ये नोट्स अच्छे लगे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे जाइए। चैनल का नाम है मेरा डिप्लोमा क्लासेस फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये क्लासेस स्पेसिफिकली हरियाणा के बच्चों के लिए है ताकि वो हिंदी में इजी भाषा में इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। और आपका कोई डाउट है तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9812382905। या मेरा वीडियो जब आप देखते हैं तो उसके अंदर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ दें ताकि मैं उसको देख के और दोबारा से अगर जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आप वहां पे जाके मेरे चैनल को लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ उसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को आखिर तक देखें ताकि पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। अगर आप बीच में देखेंगे तो आपको हो सकता है कंसेप्ट समझ में न आए और एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करें। थैंक यू।